देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। भारत निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान 16 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। मौजूदा सदस्य कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और बीआरएस के आर श्रेष्ठ रेड्डी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। सिंघवी ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद इस्तीफा देने वाले के केशव राव की जगह ली थी। चुनाव की अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च, जांच 6 और नाम वापसी 9 मार्च तक होगी। यह चुनाव 10 राज्यों की कुल 37 सीटों का हिस्सा है, जिसमें महाराष्ट्र से 7, तमिलनाडु की 6 और अन्य राज्य शामिल हैं। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालवादी नारायणसामी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उसने राज्य में 31 स्थानों पर सरकारी जमीनों को अवैध रूप से कांग्रेस भवनों के निर्माण के लिए मात्र बाजार मूल्य के 5% पर आवंटित किया है। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि राजस्व विभाग से 5 और स्थानीय निकायों से 26 साइट्स ली गई, जिनमें ज्यादातर सिविक एम्यूनिटी साइट्स हैं जो राजनीतिक दलों के कार्यालयों के लिए आवंटित नहीं की जा सकती। उन्होंने चिकबल्लापुर में 4 करोड़ 8 लाख की साइट मात्र 20,42,000 रुपये में, बदामी में 24,52,000 की जमीन 1,22,000 में और मंडिया में 1 करोड़ 45 लाख की साइट 7,28,000 रुपये में दिए जाने का दावा किया। भाजपा ने इसे भूमि हड़पने का मामला बताते हुए आवंटन रद्द करने और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु में 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में 17 लाख से अधिक छात्र बैठेंगे। इनमें कक्षा 12 के लिए 8,27,475, कक्षा 10 के लिए 9,09,000 और कक्षा 11 की एरियर परीक्षाओं के लिए 25,051 छात्र शामिल हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने चेन्नई में उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा तैयारियों की समीक्षा की, जहां परीक्षाओं को सुचारू और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। कक्षा 12 की परीक्षाएं 2 से 26 मार्च तक और कक्षा 10वीं की 11 मार्च से 6 अप्रैल तक होंगी, जिसमें 49,000 शिक्षक ड्यूटी पर रहेंगे और 4,900 फ्लाइंग स्क्वाड सदस्य निगरानी रखेंगे। विकलांग छात्रों के लिए प्रशिक्षित वॉलंटियर्स को स्क्राइब के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अकाउंटेंसी में कैलकुलेटर की अनुमति दी गई है। बड़ा फॉन्ट वाला लॉन्गरिदमिक टेबल बुक पेश किया गया है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद में वाईएसआरसीपी सदस्यों ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को लड्डू प्रसादम के लिए कथित रूप से मिलावटी घी की आपूर्ति के मुद्दे पर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई स्थगित करने की मांग की। अध्यक्ष कोये मोशेनु राजू ने उनका स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया। विपक्ष के नेता बेच्चा सत्यनारायण ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की इंदापुर डेयरी ने हेरिटेज फूड्स के माध्यम से टीटीडी को घी सप्लाई किया, जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के परिवार से जुड़ी कंपनी है। स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद वाईएसआरसीपी के एमएलसी सदस्यों ने मंच पर जाकर प्लेकार्ड दिखाए और नारे लगाए, जिससे सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हुई और आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मंत्री कोलोसु पार्थसारथी और किंजरापू अट्टचन्नायडू ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि यह अपने कार्यकाल में घी मिलावट के विवाद से ध्यान भटकाने का वाईएसआरसीपी का नाटक है। केरल सरकार ने राज्य में बार और बियर पार्लो के समय में 2 घंटे की बढ़ोतरी कर दी है। अब ये सुबह 10 से आधी रात 12 बजे तक खुल सकेंगे। इससे पहले ये सुबह 11 से रात 11 बजे तक चलते थे। टैक्स विभाग ने फॉरेन लीकर रूल्स में संशोधन कर ये बदलाव पूरे राज्य में लागू कर दिया है। 5 सितारा या उससे ऊपर के होटलों को अतिरिक्त 3 घंटे यानी सुबह 3 बजे तक बार चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए उन्हें हर साल 5 लाख रुपए अतिरिक्त किराया देना होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला पर्यटन को बढ़ावा देने और बड़े इवेंट्स को आकर्षित करने के लिए किया गया है। हालांकि इस फैसले का कहीं-कहीं विरोध भी हो रहा है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।